जो लोग ये कहते हैं कि भैया देखो बच्चे पैदा करते रहो, ये तो अल्लाह की देन है, इनका पालन पोषण तो सरकार करेगी, ये कौन कहता है? हमारे बीच में नहीं है कोई झगड़ा, आज भी अखिलेश से बहुत ज्यादा है योगी आदित्यनाथ जी तगड़ा, याद रखिए। समझ लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी वो बंटी बबली हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं संविधान में क्या लिखा है। 2012 में पिताजी ने अपने पुत्र को विरासत में गद्दी दी, 2017 में खो दी। विरासत में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। इस देश में पहली बार जब से जनगणना की शुरुआत हुई है जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल के बाद जनगणना नहीं हुई है, वरना तो चाहे कभी महामारी रही हो, चाहे युद्ध रहा हो। 71 भारत है, भारत में भारत का संविधान चलेगा, यहां शरिया कानून नहीं चलेगा। और जो शरिया चलाना चाहता है चोरी पे हाथ कटवा के दिखाए, मैं अपना सर उसके सामने झुका दूंगा। करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। कि डेमोग्राफिक बदलाव हुआ ही नहीं है हिंदुस्तान में किसी भी। मैं जो कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं? उसी संदर्भ में बोल रहा हूं जी। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है, लेकिन मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर उससे ज्यादा कम हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से घटी है। क्या बोला तूने? तो ये केवल अफवाह उड़ाते हैं। तो फिर आसाम के कुछ बॉर्डर एरियाज में आसाम में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? बंगाल के बॉर्डर एरिया में जनसंख्या कैसे बढ़ गई? देखिए ये क्या कहते हैं, मुसलमान 4 शादी करते हैं, 24 बच्चे पैदा करते हैं। आप सर्वे कराइए कितने मुसलमानों के घर में 4 बीबी हैं। 1000 में से एक आदमी नहीं मिलेगा आपको जिसके घर में एक से ज्यादा पत्नी होंगी। इस तरह फर्जी बातें उड़ाते हैं। ठीक है। आसाम की जो समस्या है वो घुसपैठ की समस्या है, ना कि मुसलमानों की वजह से वहां पे आबादी बढ़ी है, सरकार की विफलता की वजह से। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वो घुसपैठी कौन है? उसमें सरकार की विफलता है। किसकी सरकार? सरकार किसकी है आप ही बताओ। मतलब आप कह रहे हैं 10 साल में सारी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये 10 साल के अंदर सारी घुसपैठ हुई है। एक सेकंड, अब आपने अपने बात को रखा, अब आप सुन लीजिए। आपने बोला, आप कह रहे हैं कि ये 10 साल में सारी घुसपैठ हुई है। मैं जवाब दे रहा हूं। दिल्ली के पुष्टा पे घुसपैठ किस समय की है बताइए? जो आप बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बता दें। अब आपने सीमाओं पर नहीं, आखिरी बात बोलना। जी जी जी। सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल। अगर सीमा पार से लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन अगर कोई 10 साल पहले से आ रहे हैं, ना तो मैं राइफल लेकर खड़ा हो सकता हूं, 75-76 से आ रहे हैं तो क्या करेंगे? जो लोग ये कहते हैं कि भैया देखो बच्चे पैदा करते रहो, ये तो अल्लाह की देन है, इनका पालन पोषण तो सरकार करेगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये कौन कहता है? मैं बता रहा हूं। शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद, स्वर्गीय इज्जत से। क्या अखिलेश यादव में दम था? एक बार कहें भैया किस तरह का बयान दे रहे हो? बच्चे पैदा करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता कौन करेगा? मोदी जी करेंगे, योगी करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? बच्चे पैदा करोगे तो जनता इसे नकार देती है, पहली बात। दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के। संविधान हाथ में पकड़ने से संविधान के अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो अखिलेश यादव हो, इन्होंने संविधान कभी पढ़ा नहीं, ये तो कुरान पढ़ रहे हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। मुझे आप बताइए अमीर जी, मेरी तरफ देखिए। आपको याद है वो दौर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 125 जो कि कहती है महिला को रोजगार भत्ता मिलेगा, वो मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा। पलट दिया वो फैसला कानून लाके राजीव गांधी ने। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला आया अभी 10 दिन पहले, उसमें कहा मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने एक शब्द बोला? नहीं, दही जम गई। अखिलेश यादव कहां चले गए? मैं भैया थर-थर कांप रहे हैं, मैं कैसे बोलूंगा, मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। आपको मालूम है ये जो संविधान उठा के चलते हैं, ये राहुल गांधी पढ़ नहीं पाए संविधान। अखिलेश यादव को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। पॉक्सो का कानून है, 18 साल से छोटी बच्ची के साथ चाहे कंसेंट भी हो, अगर कोई रिश्ता बनाएगा जिस्मानी तो उसको अपराध माना जाता है। आप मुझे बताइए, 18 साल से कम उम्र की जो हमारी बहनें हैं वो गर्भवती हो जाती हैं, और जब हम कानून लाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पढ़ाई में होनी चाहिए, तो ये लोग आ जाते हैं अल्लाह ने कहा है बच्चे पैदा करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा। सारे ठीक है। सुनिए, मुझे हर बार टिकट मिलता है, मुझे हर बार टिकट जाते हैं। आपके मुझे टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी, इतनी हल्की टिप्पणी आप कैसे बता सकते हो? मुझे हर विधानसभा चुनाव में टिकट मिलता है, 12 में मिला, 17 में मिला, 22 में टिप्पणी करी, उन्हें बिना मांगे मिलता है, बिना मांगे टिकट मिलती है। योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं जिनको 2017 में मुख्यमंत्री जनता ने बनाया और काम किया, निष्ठावान है, प्रभु राम का आशीर्वाद मिला। 2022 में पुनः मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, किसी विरासत की गद्दी को नहीं उन्होंने संभाला। और सुनिए, योगी जी का जब बुलडोजर चलता है ना, तो जितने अपराधी है थर-थर कांपते हैं। ये गले लगाते थे मुख्तार अंसारी को, नेस्त नाबूद कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। याद रखना, ये योगी आदित्यनाथ। ये जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने खड़े होकर मीडिया के सामने भाषण दिया था और ये कहा था हिंदुओं, मुसलमानों की दुकानों को बहिष्कार करो, उनसे कोई सामान मत खरीदो, और ये जहां दिखाई दें इन्हें पीटो,
उस समय देश के प्रधानमंत्री ने उनके कान मेट दिए होते उसी समय और कह दिया होता इस खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इधर जेल में डालो, ये भारत में नफरत फैला रहा है, तो आज ये नौबत ना आती जो आज आई है। खाई क्यों पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल जी, अखिलेश जी, और लगातार ये बात कह रहे हैं। पहली बात इन्होंने कहा कि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि पहचान नहीं दिखानी हिंदू मुस्लिम की। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरे अखिलेश यादव तो जालीदार टोपी लगाए बैठे हैं, ये तो हिंदू है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या आदमी है भाई डॉक्टर राम? अब विवेक अनफेयर है, विवेक दिस इज टोटली अनफेयर। विवेक जी उन्होंने 3 मिनट बोला, अब उनको गिव उनको कम से कम फेयर त्योहार में बैठे हैं ना, एक मुसलमान हिंदुओं के मंदिर में आएगा तो कैसी वेशभूषा करेगा? आप समाजवादी पार्टी में तो नहीं आए, वो तो एक तीर लगता है, तड़पने लगते हो, तीर निशाने पे लग गया। अरे भैया सुनते हैं, जवाब देते हैं, आप बुरा क्यों मानते हैं? ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही, देखिए राधा की चुनरी सलमा चुनती थी और सिलती थी, तो मैं ये पूछूंगा मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां पे राधा के साथ भी गलत हुआ और सलमा के साथ भी गलत हुआ। 2013 की बात है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, मोहम्मद हारून 1800 परिवार जो सलमा के थे उनको 5 लाख रुपया दिया, लेकिन राधा के परिवार को कुछ नहीं दिया। ठेंगा, ये कौन सी पद निरपेक्षता है? पहले तो ये अखिलेश यादव से पूछ के बताइएगा। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने कान खींच दिया होता तो ठीक हो गए होते। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अभी ये बार बार कह रहे हैं कि कावड़िया जो जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भैया, लेकिन जैसे अपने धर्म के पालन करने का आपके पास हक है उसी तरह से हिंदुओं के पास है। मैं आपको वजह बताता हूं, देखिए समझिए इस बात को, किसी को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग जल रहे के पूरी कावड़िया यात्रा करते हैं, वो ऐसे स्थान पे हो सकता है नहीं चाहते कि उस वक्त खाएं, जिनको नहीं समझ है कि किस तरह से व्रत रखा जाता है, मांसाहारी और शाकाहारी में क्या फर्क है। ये वही है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग आज कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे कहो जो हलाल का मीट है वो बंद करो और झटका बंद करो। क्यों नहीं करते आप बताइए मुझे? सारा मीट एक है, हलाल भी बंद करो, झट। ये क्या है? देखिए इसको सकारात्मक लीजिए, ये हर धर्म की जो आस्था है, जो उसका अपना आप भी वो भी कह रहे हैं कि अमीश देवगन तुम पॉजिटिव सोचो, आप भी कह रहे हैं सकारात्मक। मैं कह रहा हूं, मैं तो सवाल पूछा हूं सर। हाँ। मेरे सवालों को भी लीजिए। आपके सवालों पे ही ये उत्तर है। आप देखिए बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आप समझे? जी। धार्मिक आस्था किसी की भी है, शहजाद भाई की भी है। मैं जानता हूं कि इनकी भावना को ठेस किस चीज से लगेगी। अगर कुछ समय हम उसका पालन करके सुनिश्चित करें कि इनकी भावना को ठेस ना लगे, तो इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम कहां है मैं आपको बताता हूं। हिंदू मुस्लिम ये है, शादाब भाई सब कुछ अभी समझा रहे थे। देखो इनकी दिक्कत कुछ और है, वो कह रहे हैं कई जगह तो 4 हो रही है, इनकी 1 भी नहीं हो रही है। उनकी दिक्कत दूसरी है, और एक आपने इनको बड़ा छोटा भाई माना, तो दिक्कत दूर करिए इनकी आप। प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के कहूंगा मेरे भाई की एक शादी बहुत बढ़िया जल्दी कराए, और ये मुझे बुलाएंगे, मुझे ये भी यकीन है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए नफरत फैलाना क्या होता है, और मुझे ये उम्मीद है जब मैं ये पढ़ूंगा तो शादाब भाई आज माफी मांगेंगे। नफरत फैलाना यह होता है जब इन्हीं के शब्द हैं, हिंदुत्व के नशे में डूबकर सनातन संस्कृति को भूलकर भगवा चोला ओढ़े गुंडों की फौज मुसलमानों से नफरत में अंधी होकर। यह क्या होता है? भगवा चोला ओढ़े नफरत की आंधी। मतलब देखिए हिंदुओं को आपने ऐसा कहा, और दूसरा इन्होंने कहा यह आप देखिए एक फुटपाथ है, उस पर कुछ बना हुआ है, कह रहे शिवलिंग है ये, इसको भी सील करिए। अब मैं एक बात बोलूंगा और बड़ा भाई होने के नाते एक सलाह दूंगा। जैसे इनके लिए कुरान पावन है, हमारे लिए शिवलिंग पावन है, और हिंदुस्तान की असली पहचान ये होगी कि कुरान पे आंच आए तो गौरव भाटिया खड़ा हो जाए और शिवलिंग पे आंच आए तो शादाब खड़ा हो जाए। अगर आप ऐसे ट्वीट करेंगे तो फिर जो है बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बोली। चाहूंगा चाहे तर्क कुछ भी कर लें, कुतर्क कर लें, चाहे बात को कूद के कह लें या शालीनता से कह लें, अब आप अपना केवल अर्थ एक है कि हम मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, वो नफरत की बात। क्या नफरत की बात कर रहे हैं? बीच में न बोलने की तहरीर। हम कह रहे हैं कि भाईचारा होना चाहिए। जहां ईदगाहों में ईद के दिन नमाज पढ़ने मुसलमान जाते हैं, उनके बाहर भी हिंदुओं की दुकानें होती हैं और वो पूरे प्यार मोहब्बत के साथ उनसे सामान खरीदते हैं। जहां से कांवड़ लेके चलते हैं 100 किलोमीटर तक, कम से कम 100 जगह मुसलमान उनकी सेवा पर हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा था, पर हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा था, उन्होंने बोला किसी के लिए विषय है नहीं है, मेरे लिए तो जीवन। 20 सेकंड हुए। जी 20 सेकंड तो होना होगा। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र आया तो मैं एक महापुरुष की बाइट सुनवा देता हूं मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। गौरव भाटिया की बाइट आप सुना रहे हैं। देश में सौहार्द बिगड़े और जगह गौरव भाटिया की ऐसा ही चाहे मिलता जुलता चेहरा, कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी साजिश करती है, किस तरह सौहार्द बिगड़े, किस तरह दंगे हो, किस तरह नफरत फैले। ये 2014-13 की बाइट है जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, तो मैं दूंगा आपको 10 सेकंड। मेरी बाइट सुना रहे हैं, मेरी बाइट छोड़िए, पहले मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे अखिलेश यादव के लिए वो सुनिए। वो बड़े नेता आपकी पार्टी के रहे हैं, उन्होंने सलाह दी थी, बाइट भी है चला सकता हूं, लेकिन उन्होंने कहा आपने हमें कहीं नहीं रखा अखिलेश जी, इतनी सुविधाएं। मैं दिल्ली में जाना चाहता था ताकत के साथ, आपने 5 लोकसभा दी। मैंने आदेश दिया था पार्टी का कि हार के कारण पार्लियामेंट क्यों हारे, तो आप रिपोर्ट मुझे दीजिएगा। 1 साल बीत गया अखिलेश जी, आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दी। ये मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। देखिए सुनिए, इसमें कुछ गलत है? फर्क क्या है मैं बताता हूं। राजनीतिक सलाह समीक्षा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इसमें कुछ गलत है? वो समाज समझा अभी देखना, थोड़ी देर में ईट फेंकना शुरू करेंगे। नहीं ईट कोई नहीं फेंक रहा, नहीं लग रहा है। अच्छा इतनी बौखलाहट आ गई
10 सेकंड। मैंने 10 साल में देखा है ईंटें फेंकी इन्होंने, मोदी जी ने इकट्ठी करी और पुल बना दिया विकास का। ये फर्क है। अब आपको बताइए बच्चों, मैं आपको एक बात दिखाता हूं, ये समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? यहां पे लिखा है मुस्लिम नौजवानों पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं आतंक के, और हम सब वापस लेंगे अगर सरकार आएगी, और प्रयास भी किया। आप मुझे बताइए, एक आतंकी पर हाईकोर्ट ने वापस नहीं लेने दिया था। हाईकोर्ट नहीं रोका, ये तो चालू हो गए थे लेना। यही तो बताना चाह रहा हूं। आतंकी अगर मुसलमान है तो इनका बच्चा है पुचकारेंगे, और अगर हिंदू है, सहिष्णु है, तो वो आतंकवादी बता देंगे, जैसे कि कांग्रेस ने बताया। जवाब दो। नहीं, बिल्कुल अब आगे मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे तमाम लोग बने हुए हैं मेरे साथ। बार बार एक ही बात आ रही है कि आखिरकार हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्यों बोला। विवेक, हिमंता बिस्वा शर्मा ने सिर्फ ये नहीं बोला हाँ कई लोगों के लिए ये कोई विषय नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए जीवन और मृत्यु का विषय है ये अब, क्योंकि मेरा आसाम, उन्होंने जो बोला, मेरा आसाम डेमोग्राफिकली बदल रहा है, और उस डेमोग्राफिक चेंज का इंपैक्ट हमने देखा है बॉर्डर एरियाज के अंदर। और ये तो आपके नेता भी बंगाल में मानते हैं। आप अपने नेताओं को झुठला रहे हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक स्वाभाविक चीज है। क्यों? स्वाभाविक बदलाव होता है। और क्यों होगी डेमोग्राफिक चेंज? 5000 साल से डेमोग्राफी कांस्टेंट रहेगी। इमिग्रेशन नहीं, डेमोग्राफिक चेंज होगी। हमारे लोग कनाडा जाके सेटल होते जो हैं। यहाँ के मूल निवासी है वो मिनॉरिटी में हो जाए, और बाहर से आए इमिग्रेंट्स मेजॉरिटी में हो जाए, ये होता रहेगा। कैसे मान सकते हैं भाई? ये फ्रांस में हुआ, एक सेकंड, ये फ्रांस में हुआ, फ्रांस के क्या हाल है? ये लंदन में हुआ, लंदन के क्या हाल है? ये जर्मनी में हुआ, जर्मनी के क्या हाल है? एक मिनट निवासी हैं, आज हम अब 1/4 रह गए हैं जी। बाहर तीन हिस्सा बाहर के लोग हो गए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आए तो हिंदुस्तानी है, या तो बांग्लादेशी आ गए। वही कहां, वो भी आए तो हिंदुस्तानी है, या तो बांग्लादेशी आ गए। अब सोचिए कि कितनी अच्छी बात बोली भाई। राजकुमार भाटी के नतालिया, ये यहाँ के मूल निवासी है, मैं मानता हूँ राजकुमार भाटी यहाँ के मूल निवासी है। कोई हिंदुस्तानी भी आ रहा तो इनको लग रहा है कि हम पहले यहाँ पर होते थे। सोचिए उस प्रदेश का हाल जहाँ के मूल निवासी कोई और थे, लेकिन अब बांग्लादेशी आ गए वापस। उसके बारे में सोचिए। बिना चिल्लाए जो तथ्य रखने जा रहा हूं, अगर मुंह बंद करें और दिमाग खोलेंगे तो सुनेंगे और अच्छा लगेगा। आपको मालूम है जब रोहिंग्या आए मुंबई में, अमर जवान ज्योति है, हमारे सैनिकों का प्रतीक है, उनके शौर्य का। लात मारी रोहिंग्या ने और अमर जवान ज्योति को बुझाने का काम किया। एक भारतीय, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, वो नहीं बुझाएगा, रोहिंग्या करेगा। घुसपैठिए, इसलिए खतरा है। तीसरी बड़ी बात जो कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए है, हमारे संसाधन हमारे बच्चों के लिए है। रोहिंग्या बाहर से आएगा, घुसपैठिया आएगा, तो वो किसकी नौकरी खाएगा? हमारे भारतीयों की खाएगा। और सच्चाई ये है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से 17 करोड़ नौकरियां, ईपीएफओ डेटा ये कहता है, सबसे ज्यादा वेरीफाइबल है कि पिछले 10 साल में 17 करोड़ नई नौकरियां बनी। दूसरा, हमने ये सुनिश्चित किया कि 45 करोड़ जो नौजवान है, महिला है, उनको लोन मिले जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो। लेकिन अगर घुसपैठिए आते रहेंगे और 3 करोड़ आएंगे, 4 करोड़ आएंगे, तो वो 4 करोड़ नौकरियां किसकी खाएंगे? वो हमारे लोगों की खाएंगे। इसलिए घुसपैठ भी रोकी और नौकरियां का भी सृजन किया। ये है नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी, जिसके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। जी, और मैं बताना चाहता हूं, देखिए ममता बनर्जी अब क्या कह रही हैं वो हम सबके सामने है, लेकिन 2005 में पार्लियामेंट में उन्होंने बोला था कि घुसपैठिए हमारे लिए चुनौती, खतरा है, खतरा हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए आपदा है। ये एग्जैक्ट वर्ड पार्लियामेंट में 2005 में ममता बनर्जी ने यूज करा था, और जब स्पीकर ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो गुस्से में आ गई थी, उन्होंने स्पीकर के ऊपर पेपर डाल के फेंके थे। और कि कश्मीर के अंदर जब डेमोग्राफिक चेंज हुआ तो क्या सब सोए हुए थे? पहली बात। दूसरी बात कि धार्मिक अनुष्ठान है कावड़ ले जाना, उसके अंदर धर्म के अनुसार चलने के लिए आप लोग, अगर योगी जी ने नाम लिखने को कह दिया तो नाम छुपाने की जरूरत क्या है? मेरा सवाल यह है कि नाम छुपाने में दिक्कत क्या है? अगर वहीं आरक्षण की बात आ जाए, अगर बोले कि आप दुकान लगाइए, आपको सब्सिडी मिलेगी, नाम दिखाइए, तो ये लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अगर वहां पे सामने दुकान पे बोर्ड लगा के बोल रहा है तो दिक्कत क्या है? और कहाँ सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला गया ना, कहाँ बोला गया कि नहीं वहां से नहीं खरीदना है? कोई बोला है ऐसा कि वहां अगर मुस्लिम का है या दूसरे किसी का है तो नहीं खरीदना? छोटा सा बात, छोटा। हाँ, जी आपने बोला कि मतलब नाम छुपाने वाला, तो नाम है तो वो मेरी पहचान है, उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? प्राइड होना चाहिए आपको आपके नाम पे, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं। लेकिन सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि अभी बीच में इतनी वीडियोस वायरल हुई थी, हमारे गौ माता जिन्हें हमें पूछते हैं, उनका सर काट के लटका देना, सब कुछ करना, और आप सोच रहे हैं कि हमारे कांवड़ यात्रा पे हम उनके हाथ का खाएंगे? क्यों आप लोग विश्वास कर सकते हैं? वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।